नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में और साथ ही बात करेंगे कितनी रिक्त सीटें रह सकती हैं और किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें रह सकती है और क्या अनुमान है कट ऑफ का, कितना कट ऑफ जा सकता है। और बहुत समय बीत गया है इंतज़ार करते करते, अब कुछ उम्मीद की किरण जागी है और बस विधाता से यही एक इच्छा है कि अब कोई बाधा ना आए और ये भर्ती पूरी हो जाए। आर या पार कि कुछ का तो होना है और कुछ भर्ती से बाहर भी होने हैं। तो जो भी हो, जो भी निष्कर्ष निकले, बस ये भर्ती पूरी हो जाए, यही इच्छा है। तो जैसा आपको पता है कि कल जो है एक त्रुटि संशोधन पर अंतिम आदेश जारी हुआ है और रिक्त पदों के सापेक्ष लगभग प्रक्रिया शुरू ही हो गई है और सभी बीएससी को 15 मार्च तक संशोधन करने के पश्चात रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। तो 15 मार्च तक सभी बीएससी को 15 मार्च तक संशोधन, जो भी संशोधन वाले विद्यार्थी हैं जिनका संशोधन होना है, उनको करने के पश्चात जो भी रिक्त सीटें हैं उसका डाटा भेज दिया जाएगा और 15 मार्च के बाद कभी भी जियो जारी हो सकता है 15 मार्च से 19 मार्च के बीच। और सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही तीसरी काउंसलिंग हो जाएगी और मार्च के अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति पत्र भी वितरित हो जाएंगे। बस यही इच्छा है कि अब कोई बाधा ना आए, अब कोई बीच में रुकावट ना आए, बस भर्ती हो जाए। तो आइए बात कर लेते हैं कि कितनी अनुमानित सीटें हैं और कितनी सीटों पर काउंसलिंग हो सकती है। तो लगभग जो 7,200 सीटें, जो 31,000 की लगभग भर्ती हुई थी और 36,000 की 2 चरणों में हुई थी, 67,867 वैकेंसी, तो उसमें से 7,020 तो सीटें हमारी रिक्त थी ही और लगभग 1,000 के आसपास संशोधन वाली सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 8,000 प्लस सीटें तो हमारी रिक्त हैं और 1,133 सीटें जिनका भी ये नहीं पता कि इनमें ही ऐड होंगी या अलग से इन पे मेरिट बनेगी। तो अगर ये 1133 इसमें जोड़ के आई तो लगभग 9,000 प्लस पर लिस्ट आएगी। अगर ये नहीं इसमें ऐड हुई तो लगभग 8,000 पे हमारी सीट आनी है, मतलब लिस्ट आनी है। तो 8,000 कम वैकेंसी भी नहीं होती है, काफ़ी वैकेंसी होती हैं। तो 8,000 में किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें होती हैं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये अनुमान है मात्र। तो आइए देख लेते हैं। तो ये 8,000, इसमें 1,133 ऐड नहीं है। 8,000 पे लगभग हमने माना है कि इसमें कितनी रह सकती है। तो जर्नल की 2,600, ओबीसी की 3,200 और एससी की 2,200। तो ये आधार इस प्रकार लिया गया है कि ओबीसी में काफ़ी अधिक संख्या में कैंडिडेट पास हुए थे। तो जब अधिक मात्रा में कैंडिडेट पास हुए थे, अधिक मात्रा में चयन हुआ भी है इनका, तो अधिक मात्रा में सीटें भी इनकी रिक्त रहेंगी। और जर्नल, एससी, इनकी थोड़ा सा इसके ओबीसी के अनुपात में कम सीटें रहेंगी क्योंकि जर्नल में लगभग 36,000 के आसपास पास हुए थे और लगभग 18-19,000 भी इसमें सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब जितने भी स्टूडेंट बचे हैं उनमें से 2,600 रखे जाने हैं, तो अधिक संख्या इनकी नहीं बची है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या इनका कट ऑफ जा सकता है। अब जो पहला कट ऑफ गया था 67,867 में, जनरल का 67.10, ओबीसी का 66.73 और एससी का 61.0। तो इसमें शिक्षा मित्र भी थे और बीटीसी वाले जिनकी हाई मेरिट थी वे भी थे। अब जो अधिकतर बीएड वाले ही बचे हैं, 95% बीएड वाले ही बचे हैं इसमें। अब मेरा मानना तो यही है कि 66 प्लस जितने भी जनरल वाले भाई बहन हैं वे लगभग सेफ़ हैं। 66 प्लस ही मेरिट रहेगी और अगर सीटें और अधिक बचती हैं तो 66 नीचे आ जाएगी, लेकिन 66 से प्लस जितने भी हैं वे लगभग सेफ़ समझे अपने आप को। और 3,200 हमारी ओबीसी में रिक्त सीटें रह सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं और थोड़ी बहुत कम भी हो सकती हैं। तो इनका 65.50 से ऊपर जितने भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 65.50 ही जाएगी, लेकिन इससे ऊपर जितने भी हैं तो उनके पूरे चांस है, पूरे बिल्कुल सेफ़ हैं। और एससी 59.50 प्लस, अगर ये 2,200 सीटें रहती हैं तो इससे ऊपर जितने भी हैं वे सब सेफ़ हैं। अगर 1,133 और इसमें सीट ऐड होकर आई तो इनकी और भी मेरिट डाउन जा सकती है, इनका 58 तक भी
हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी आप लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।